हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये संडे व्लॉग से पहले का व्लॉग है। ये मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो संडे व्लॉग है वो मैंने आपके साथ संडे वाले दिन ही शेयर किया था। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत से लोग एक ही सवाल कर रहे थे कि आपका बोलने का अंदाज़ चेंज हुआ है, क्या आप ठीक हैं कि नहीं ठीक। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं रीज़न क्या है, वही दांत का मसला। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये व्लॉग है फ्राइडे का। हाँ, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने वाला पुलाव, और ब्लैक चने मेरे पास बॉयल थे तो मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे वो बना रही हूँ। साथ साथ मैं आपके साथ अपना एक बात शेयर करना चाहूँगी। सैटरडे वाले दिन जैसे कि आपको पता है मैं मम्मा की तरफ जाती हूँ, और इसी तरह मैं मम्मा के घर गई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो ज़ई मुझे यही कह रहे थे कि इस टाइम रात के 10 बजे 11 बजे मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ, मेडिसिन जो दे रहा हूँ पेन किलर ये खाओ ठीक हो जाओगी। तो फिर हनी ने कहा कि आओ ऐसा करते हैं कि हम बाहर चलते हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई डेंटिस्ट मिल ही जाएगा। फिर जब ने कहा चलो चलते निकलते हैं, देखते हैं मे भी कोई डेंटिस्ट मिल जाए। तो फिर हमने प्लान किया कि हम जिना हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ एमरजेंसी में। तो जब हम वहाँ पे गए और उन्होंने बोला कि आप जो है ना इस डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ पे आपको डेंटिस्ट मिल जाएगा। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा इस टाइम तो डेंटिस्ट नहीं है, आप कल सुबह मॉर्निंग में आइएगा। फ़िलहाल अभी आप जो है ये पेन किलर लगवा लें। तो ज़ईम ने बोला कि ये हम ऑलरेडी खा भी चुके हैं और लगवा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक वो पेशेंट की ना एक साइकी होती है, वो जब तक हॉस्पिटल का चेहरा ना देख ले या पैसे ना खर्च कर ले तब तक उसको आराम भी नहीं आता। तो कुछ ऐसा ही हुआ, उन्होंने इंजेक्शन लिख कर दिया और उस इंजेक्शन को लगवाने के लिए हम जब एमरजेंसी वार्ड में जा रहे थे तो मेडिसिन ले रहे थे हम, इतने में हमने क्या देखा कि एमरजेंसी के अंदर से एक बॉडी जो है डेड बॉडी वो स्ट्रेचर के ऊपर थी, और घर वाले जो है अंदर से लेकर आ रहे थे। कोई रोने की आवाज़ नहीं थी, और जिस टाइम वो लेकर बाहर आए हैं खड़े होने के लिए, क्योंकि बाकी अभी उनको फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी थी और उसके बाद ही वो अपना जो डेड बॉडी है उसको लेकर जा सकते थे। डेड बॉडी सबसे पहले हमारी नज़र उसके ऊपर पड़ी, लेकिन बाद में जो घर के लोग थे, जिसमें से आप कह लें 6-7 लड़के थे और उनके साथ 2 लेडीज़ थीं, जिनकी हमें एकदम रोने की आवाज़ें आईं। और जब उनको रोता देखा तो उनके जो ड्रेसिंग उन्होंने जो की हुई थी वो यूँ था जैसे इनके घर में कोई शादी का फंक्शन हो या ये कोई फंक्शन अटेंड करके आ रहे हो। मैं तो उस टाइम सकते में खड़ी रह गई कि ये क्या हुआ, शादी वाले घर में इस तरह से। मैं तो अपनी दर्द उसी टाइम भूल गई, और जो हनी है यानी कि जो मेरी बहन है वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई आगे हुई। उसका हौसला पर भी रहा था जाकर उनसे पूछे, और नहीं भी वो आगे होती और एकदम पीछे हट जाती। मैं तो वहीं पे खड़ी रही, मेरे में हिम्मत नहीं थी। हनी के जो हस्बैंड हैं वो भी वहीं पे खड़े रहे, ज़ईम वो भी मेरे साथ ही। हनी वहाँ उनके पास गई और हनी ने जाकर पूछा इनको क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि आज हमारे घर में शादी थी, अभी हम लड़की की यानी कि दुल्हन की रुखसती करके घर के अंदर एंटर हुए थे कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई। हुआ क्या, कुछ भी नहीं, बस हमारे घर के सामने ही हम पार्क है, हमने वहाँ पे फंक्शन किया था, और जैसे रुखसती की है तो बस वॉक करते हुए अम्मी घर आई हैं, और अम्मी का एकदम दिल घबराया है बहुत ज़्यादा। और हम जब अम्मी को लेकर हॉस्पिटल भागे हैं तो रास्ते में अम्मी की डेथ हो गई। जब हनी ने उनका फेस देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीला पड़ रहा था। उन्होंने रास्ते में उल्टी भी की, और उनकी बेटी ज़ारो कतार रो रही थी। उनके बेटे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम रोएं कि घर की औरतों को संभालें, क्या करें। उनके लिबास देखकर, वो सारा माहौल देखकर मैं तो वहीं पे खड़ी रही जैसे मेरे पाँव जम से गए हों। हनी ने उनको कहा कि आपने दुल्हन को बताया? उन्होंने कहा नहीं, हम उसको कैसे बता सकते हैं, अभी अभी तो वो रुखसत होकर गई है अपने ससुराल, हम अब उसको सुबह बताएंगे।
ये सारा हौसला हनी में था जो उसने उनसे इतना कुछ पूछा। मैं फिर इमरजेंसी वार्ड में चली गई और जो मेरे दांत का दर्द था, मैं उस दर्द को ऐसे भूल गई जैसे मुझे कोई तकलीफ़ है ही नहीं। इस दुनिया में हम जब दूसरों के दर्द, दूसरों के गम देखते हैं ना, तो कुछ देर के लिए हम अपना गम, हम अपना दर्द भूल जाते हैं। उस टाइम उस पेशेंट तो नहीं, उस डेड बॉडी को वहाँ पे इस तरह से देखकर ये लगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। एक पल का भी भरोसा नहीं है। उनके बालों में कलर लगा हुआ था, जैसे इन्होंने नई नई डाई लगाए हो। उनके फेस पे बेस लगी हुई थी, चेहरे पे मेकअप हुआ था। शादी वाले घर में इस तरह से मातम हो जाए, ये छोटी बात नहीं होती। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि या अल्लाह पाक, घरों में खुशियाँ आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन इस तरह से ना आएँ, बिल्कुल भी इस तरह से ना आएँ कि वो खुशी गम में बदल जाए। तो मेरा आप सबको एक छोटा सा मैसेज यही है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। प्यार मोहब्बत के साथ, इज़्ज़त के साथ इस दुनिया में रहें, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, क्योंकि रिस्पेक्ट जो होती है ना, ये भी गिव एंड टेक ही होती है। आप करोगे तो आपको मिलेगी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लड़ाई झगड़े से, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने से कुछ नहीं जाना। बस आपने जिसके साथ इस तरह से बातचीत की होती है, किसी की दिल लजारी की होती है, बस इस बात से डरना चाहिए कि उस बंदे के दिल से कोई आह ना निकल जाए। वो अपने साथ हुए जुल्म का फ़ैसला जो है अल्लाह पे ना छोड़ते। अल्लाह की अदालत एक ऐसी अदालत है जहाँ पे इंसाफ तो होकर ही रहता है। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि जिन आंटी की वहाँ पे डेथ हुई थी, वो जो दुल्हन है उनकी पुप्पो थी, यानी कि उनकी भांजी की शादी थी, वो अटेंड करके जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो आप सब ने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। तो अब हम अपना आगे का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम 5:35 हो रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ ज़ईम का, और नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई हूँ। घर के सारे काम जो है सुबह ही मैंने करवा लिए थे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी इस टाइम बाहर रात हुई है और फोक जो है स्टार्ट हो गई है। और जो ट्विंकल है, आज ही जो है ना मैंने अपना ये रूम सारा नीट करवाया, और ये कंबल जो है इसको भी मैंने वाइकम जो है किया, और ये आकर दोबारा इसके ऊपर जो है लेट गई है। इनको यहीं पे ही नींद आती है, जो मर्ज़ी हो जाए। और बाकी जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हाँ, जेली के, मैं आपको वो दिखाती हूँ मैंने किधर रखे हुए हैं। ये जो बॉक्स है ना, पहले मैंने ये बेड के नीचे रखा हुआ था, तो अब ये उसमें से बाहर आ रहे थे, तो इसलिए मैंने बॉक्स इनका यहाँ पे रख दिया है। ये एसी है ना हीटर के बिल्कुल आगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुझे डर था कि ये बीमार ना हो जाए। तो मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ अभी। ये देखें जी, कितने प्यारे क्यूट क्यूट से बेबी। ये कौन बोलते, ये टीना वीना चीना है। इन सब के क्या नाम है? नेम बता दो सबको अपने अपने। गुगुओ, पाले पाले गुगुओ, छोटे छोटे से फेस वाले गुगुओ। हाँ जी। तो जी ये पूरा दिन सोए हैं और ये रात के लिए जो है ना अब चार्ज हो गए हैं, और ये ऐसे ही जो है ना मुझे तंग करेंगे पूरी रात जाग कर। जी क्या बात है जी। ये वाला सबसे छोटा है, इसलिए इसको इतनी होशियारी नहीं आती। और ये बब्बर शेर है सबका, ये सबसे बड़ा है। अभी मुझे पता नहीं लगा कि इसमें मेल कौन से हैं और फीमेल कौन से हैं अभी, क्योंकि काफ़ी छोटे हैं इसलिए। तो जब पता लगेगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने इनके साथ दिल बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि इनके साथ अगर दिल लगा लो ना तो फिर बाद में बहुत तकलीफ़ होती है। वो मैं आप सबको बता चुकी हूँ। बाकी मेरी ये वाली अक्लदार आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना मुझे पेन हो रहा है अपनी इस अक्लदार में। इस साइड की भी आ गई है, नीचे की भी, ऊपर की भी, यहाँ ऊपर की भी आ गई है, अब ये आ रही है। मैं तो ये हैरान हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा अक्लदार आ रही है। लोगों की एक आती है, दो आती हैं, वो निकलवा देते हैं, मेरी चार आ गई हैं। तो अल्लाह करे कि जो ज़िंदगी में धोखे खाए हैं वो मुझे दोबारा कभी भी ना मिले इस अक्ल की वजह से। वैसे ही कहते हैं कि ये
जो है ना, इससे अक्ल नहीं आती, इसका नाम जो है अक्लदार रखा। अच्छा, मेरे से किसी ने पूछा था कि आप ना कौन सा लोशन यूज़ कर रही हैं विंटर्स में आजकल, तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। ये एक्सपेंसिव भी नहीं है और 260 का है। ये ज़्यादा जो है ना आपकी स्किन, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि ग्रीसी ग्रीसी, वैसी भी नहीं कर देता। और ये काफ़ी अच्छा लोशन है। अगर आप ये वाला यूज़ करना चाहते हो तो आप ये मंगवा सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं मैं यहाँ पे कर रही। मेरे से पूछा गया तो मैंने बताया। अभी तो ये बिल्कुल इतना सा रह गया होगा। जब ये मैंने लेकर आई थी, ज़ईम लेकर आए थे, तब भी मैंने आपको ये दिखाया था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो है ना ये आपके साथ शेयर करूँ, आपको दिखा दूँ। और ये वो वाइप्स हैं जो रात को सोने से पहले मैं अपने फेस के ऊपर जो है ना इससे अपना फेस क्लीन करके सोती हूँ। और उसके बाद ये लोशन लगाकर फिर सोती हूँ। उससे ये है कि सुबह जब उठो ना तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी हुई होती है। और ये है 215 के, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिवाज यूके कंपनी के हैं, यानी कि रिवाज वालों के हैं ये। तो ये मेरे से 2 सवाल किए गए थे, मैंने आपको बता दिए। और जी यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं कि अब मैं रेडी हो गई हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जब ज़ईम जॉब से आए थे ना, तो ज़ईम ने मुझे बोला कि सुबह फजर के टाइम जो है ना हमें एयरपोर्ट जाना है। ज़ईम के फ्रेंड हैं, ज़ईम ने उनसे कुछ मेडिसिन्स मंगवाई थी तुर्की से। तो उनकी सुबह फ़्लाइट थी 5 बजे की। तो ज़ईम ने जब मुझे ये बताया तो मैंने कहा ज़ईम हम सुबह फजर के टाइम एयरपोर्ट नहीं जा सकते। उसकी रीज़न ये है कि धुंध बहुत ज़्यादा होती है और उस टाइम हमारा जाना इम्पॉसिबल है। तो फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि ऐसा करते हैं कि हम हनी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हनी का घर जो है एयरपोर्ट से जस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो बस खाना खा के हमने फ़ौरन निकलने की, क्योंकि 8 बजे के बाद लाहौर में आजकल फोग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब मैं हनी के घर गई तो हनी बाहर गई हुई थी, बताकर गई थी हनी को। उसने यही बोला था कि बस मैं पैकेजेस मॉल हूँ, तुम घर पहुँचो, मैं आने वाली हूँ। तो हनी वहाँ से आते हुए ये ले आई थी तंदूरी शवारमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। और ये हनी की सोसाइटी यानी कि अस्करी 11 से ही मिलता है। तो बस बच्चे यहाँ मेरे पास खड़े हुए थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए मुझे अचानक से यूँ देखकर। तो मैंने ज़ईम को यही बोला कि आप ऐसा करें, सो जाएं, क्योंकि सुबह आपने 6 बजे दोबारा उठना है जॉब के लिए। तो बस ज़ईम भी शवारमा खाने के बाद जो है सो जाएंगे। और फिर मैंने ज़ईम को उठाया था सुबह 4 बजे, क्योंकि 5 बजे जो है फ़्लाइट है और हमें निकलते निकलते भी थोड़ा टाइम लग जाना था। तो बस अभी मैं बच्चों के साथ बातें कर रही थी, और हनी के साथ तो मैं पूरी रात ही हम लोग बैठकर बातें करते रहे। बहुत मज़ा आया। और कभी कभी ऐसा होता है कि बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो यहाँ पे 4:30 हो गए हैं और हम यहाँ एयरपोर्ट आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा मैं क्लिप नहीं बना सकी, और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद जो है 6 बजे तक हम अपने घर आ गए थे खैर से। तो बस यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी। और ये जो बिल्ली के बच्चे हैं, मतलब कि जैली के जो बच्चे हैं ना, मुझे समझ नहीं आता कि नमाज़ पढ़ते हुए ये सारी बिल्लियाँ इर्द गिर्द क्यों इकट्ठी हो जाती हैं। और सबके साथ ही ऐसा है, अक्सर मैं टिकटॉक पे भी देखती हूँ, स्नैक पे भी देखती हूँ। तो जो भी नमाज़ पढ़ रहा होता है ना, उनके जो पेट्स होते हैं उनके इर्द गिर्द आ जाती हैं इस तरह से। तो बहुत ही प्यारी लगती हैं उस टाइम। तो मेरा आज का व्लॉग जो है यहीं पे होता है दी एंड। आपको बताती चलूँ, ये व्लॉग जो है ये संडे से एक दिन पहले का व्लॉग है। और आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।